आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में से इलेक्ट्रिक डाइपोल तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, या उन दोनों में रिलेशंस क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of an electric dipole. देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगर हम दो चार्ज ले लें, दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट हो, एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव, और उनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो 2a हो, कितनी हो, 2a हो, तो ऐसा जो हमारा फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसके एक्सिस पर, आप एक्सिस इधर ले सकते हो, इधर मैंने इस साइड ले लिया, इसके एक्सिस पे मान लो P है, पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो कितना बनेगा वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। देखो, इसमें कुछ स्टैंडर्ड एजम्पशंस होती है, जैसे ये कि हमारा वैक्यूम में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में। उसका मतलब ये है कि इस पे जो एटमॉस्फेरिक या फिर एयर रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ हमें काउंट नहीं करना है। हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हमारा कहाँ पे है, प्लेस्ड इन वैक्यूम। हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा O, जिस पॉइंट से A प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो मतलब यह पूरी डिस्टेंस 2a है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a। और हमने इस O पॉइंट से, आप ध्यान दीजिएगा, O पॉइंट से P की बीच की डिस्टेंस मान लिया है r। कितनी मान ली है? r। अब देखिए, अगर हमें इस Q से इस P की बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी? हमने यहाँ से यहाँ तक इसको r मान लिया है और ये तो ये कितना हो जाएगा? r माइनस a। अगर हमें यही डिस्टेंस कहाँ से निकालनी हो? माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट तक की, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट का निकालना है उसी तो डिस्टेंस हमें लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस a, r प्लस a। तो अब देखिए, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम, ये पॉइंट O है। क्या है पॉइंट O? O कौन सा पॉइंट है? ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बना था उसका O पॉइंट है, मिड का पॉइंट O है। यहाँ से इस तरफ की दूरी A है और इस तरफ की दूरी A है, टोटल दूरी 2a है। और हमने एक पॉइंट ले लिया P, जो कि इसके एक्सिस से, O से, इसके सेंटर से, इस डाइपोल के जो सेंटर है वहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? r है। तो देखो, ये पूरी डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस a, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस a। अब आप लोग लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस q। इस चार्ज के कारण हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस q एट पॉइंट P। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण, माइनस q के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E से रिप्रेजेंट करते हैं, E माइनस क्यू के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, माइनस क्यू चार्ज के कारण अपॉन
डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है, ए आर प्लस ए है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर है तो पी कैप, हमने मान लिया पी कैप डायरेक्शन में है, यूनिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पी कैप। अब सेम एज ये तो हमने इस पॉइंट के लिए निकाला था, अब इस पॉइंट के लिए मतलब इस पी पॉइंट के लिए क्यू के द्वारा कितना चार्ज एक्ट होगा उसे भी लिखते हैं। देखिए इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बना लो। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, उसके कारण कितना होगा, देखिए E प्लस क्यू के कारण 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए थोड़ा समझा देता हूँ पहले आप लोगों को। इस पॉइंट इस चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना, और इस पॉइंट के कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना। अब अगर हमें नेट निकालना हो, क्या निकालना हो, नेट निकालना हो भैया, टोटल चार्ज निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए नेट के लिए, टोटल के लिए, टोटल चार्ज एट एन एक्सियल पॉइंट, टोटल चार्ज एंड एक्सियल पॉइंट। टोटल चार्ज मतलब इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण कितना होगा। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें तो हम ये लिख सकते हैं ई एक्सियल। ई एक्सियल का मतलब उसके एक्सिस पर, देखो ये एक्सिस पर है ना, तो उसके एक्सिस पर ई एक्सियल इज इक्वल टू, देखो ई क्यू निगेटिव, जो हमारा चार्ज था ई क्यू निगेटिव कारण, प्लस ई क्यू पॉजिटिव के कारण, यही दोनों चार्ज हो गए ना, ई क्यू निगेटिव और ई क्यू पॉजिटिव के कारण। ठीक है, अब देखिए यहां से हम ये लिख सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दोनों में 1/4πε0 कॉमन है, ले लें, और पहले हम ये प्लस वाले को लिखते हैं, बाद में माइनस वाले को, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 ब्रैकेट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस का माइनस क्यू अपॉन, ये माइनस क्यू चार्ज था, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर यूनिट वेक्टर था तो पी कैप। अब देखिए यहां से अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व आउट करें तो क्या आएगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0, क्यू भी दोनों में कॉमन है, तो आप क्यू भी यहाँ चाहो तो कॉमन ले लो। अब क्या बचेगा 1/4πε0 को 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कॉमन लेते हैं दोनों का एलसीएम तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास r माइनस ए है और यहाँ पर r प्लस ए है, तो हम ये लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला होता है ना, अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर तो था ही। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यू को भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसको ओपन कर दें यहीं पर तो ये हो जाएगा, देखो आर प्लस ए यहाँ बचेगा ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस का, क्योंकि ये माइनस था। इस वाले को ओपन करेंगे क्या बचेगा, देखो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस
2AR दिख रहा है आप सबको। अब देखो ये आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4 क्यूब है यहाँ पर 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और हमें ये पता है 2AQ इज इक्वल टू होता है P, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर हम इस A को, A मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिस्टेंस है, ये बहुत कम हो और R बहुत ज़्यादा हो, तो हम ये ले सकते हैं if R is greater much greater than A and then R square is much greater than A square, तो हम यहाँ पर A को निगलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो EXL, यहाँ पे हर जगह P वेक्टर जरूर लगाना क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। EXL इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2P अपॉन R। देखो यहाँ पे एक R बचा हुआ है और यहाँ पे R की पावर 4, क्योंकि 2A और 2A, और इसमें से एक R ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं EXL इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। दिस वन इज द फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पर P कैप यूनिटरी वेक्टर को ये शो कर रहा है, सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे सो P कैप भी लगाना में नहीं भूलना है, P कैप, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका फॉर्मूला आ गया E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब P यूनिट। अब देखो इसको एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत तो समझ जाओगे। ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, पहले हमने इस माइनस Q चार्ज के कारण निकाला तो उसका ये आ गया, फिर प्लस Q चार्ज के कारण निकाला, ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, हमने टोटल निकालना था। उसके बाद जब दोनों को ऐड कर दिया तो E एक्सियल इक्वल टू, देखो ये बन गया, यहाँ से हमने Q भी कॉमन ले लिया, जब Q भी कॉमन ले लिया और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व आउट कर लिया, मैथमेटिकल टर्म है ये, तो हमारे पास ये चीज आ गई। नोट डाउन करो फटाफट। अब हम आगे चलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। लगा लीजिए आप लोग हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड at an equatorial point of a dipole. Electric field at an equatorial point of a
डाइपोल। अब देखो फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक डाइपोल। डाइपोल मतलब -q + q, इनके बीच की दूरी 2a। यहाँ पर कोई पॉइंट O होगा जहाँ से ये डिस्टेंस a होगी और ये भी a होगी। टोटल डिस्टेंस 2a। अब हमने कहा इक्वेटोरियल पॉइंट, मान लीजिए हम यहाँ पर एक इक्वेटोरियल पॉइंट ले लिया और थोड़ा छोटा लेते हैं, यहाँ पे ले लिया P। अब इसके एक्सिस ये यहाँ से पास हो रहा होगा ये पॉइंट, और यहाँ से ये डिस्टेंस P। ठीक है, अब देखिए ये +q चार्ज है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड कहाँ लगाएगा, ये पॉइंट P है, यहाँ पर लिख लेते हैं, आउटवर्ड लगाएगा, मतलब कुछ ऐसे है। और ये -q चार्ज है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, इनवर्ड लगाएगा, ये आउटवर्ड। इन सब के एंगल थीटा है, एंगल इज थीटा। अब देखो ये आउटवर्ड लगाएगा तो हमने मान लिया यहाँ पर, ये इनवर्ड लगाएगा तो यहाँ, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, कहीं यहाँ जाएगा ना, इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई इक्वेटोरियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई इक्वेटोरियल। क्या, ई इक्वेटोरियल, यही हमारा होगा ना ई इक्वेटोरियल। अच्छा, ये क्या था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, ये क्या है, ई ड्यू टू -q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। अब देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो अगर हम ये हाइपोटेनियस निकालें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर इनटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक मतलब O to P, यहाँ पे आप लिख भी लो O to P, ये डिस्टेंस r है, कितना है, r है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, r² + a² अंडर रूट में, जितना ये होगा इतना ये से ये भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी, इसमें भी यही सेम कंडीशन है कि ये वैक्यूम में रखा हुआ है। अब आप लोग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। हम इस +q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। लिख लो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। देखिए डिस्टेंस ये बोलेंगे ना, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, √r² + a²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r² + a² होल टू द पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब भी होता है पावर 1/2। अच्छा, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द माइनस चार्ज q, वो भी लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q चार्ज। -q चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, E -q कितना हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + a² होल टू द पावर 1/2।
ये अंडर रूट को ना लिख करके मैं पावर 1/2 लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या कहा, इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इसको आप 1 और इसको 2 बना लो तो आप ऐसे लिख सकते हो, E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण जो है वो इक्वल है किसके बराबर, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये दोनों के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इक्वल है। अच्छा, जब ये इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे, क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट, क्योंकि ये क्या जा रहा है, एक एंगल थीटा पर, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा उसके कारण हमारा वो नॉर्मल हो जाएगा और उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि देखो इस कंपोनेंट के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। इसके कारण भी दो बनेंगे, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो इसके जो नॉर्मल बना वो क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो इस बात को आप लिख भी लो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, द कंपोनेंट ऑफ electric field minus q and electric field plus q normal to the dipole axis will cancel out। देखो क्यों कैंसिल आउट होगा, मैं आपको समझा दिया, क्योंकि ये हमारा जा रहा था ना, देखो ये वाला, अब इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये हमारा हो जाएगा E प्लस क्यू है इनटू में साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला, इसके कारण वो भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, E माइनस क्यू कारण लेकिन सेम कॉस साइन थीटा, और दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा क्या, ये कंपोनेंट इसका जो था और इसका भी ये कंपोनेंट बचेगा, इसका भी ये कंपोनेंट बचेगा, तो ये डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएंगे। उस बात को भी आप लिख लो, एंड पैरेलल डाइपोल एक्सिस विल एडेड, and parallel to the dipole axis will add up। अब उससे में देखो ये वाला तुम्हारा कैंसिल आउट, ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, ऐड अप हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -2 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बना लो, या फिर इतना लिख करके, अच्छा साथ में cos थीटा भी ना, साथ में यहाँ पे लिखते हैं, ये रुको, इक्वेटोरियल इक्वल टू हो जाएगा -2 EQ cos थीटा पीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखें तो हो जाएगा
इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -2 EQ। EQ की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और cos थीटा, देखो cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैं यहाँ लिखूँ तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस A है, हाइपोटेनियस ये है, तो हम cos थीटा की वैल्यू डालेंगे तो A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, होल टू द पावर 1/2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये AQ अपॉन यहाँ पर क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है R स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1, दोनों एडअप हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। देखो 1 में हाफ ऐड करते हो तो कितना 1.5, और 3/2 को 1.5 ही बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, E इक्वेटोरियल, ये सारे में पी कैप भी चल रहा है क्योंकि यूनिट वेक्टर चल रहा है ना, तो पी कैप। अब देखिए यूनिट वेक्टर मतलब 1 डायमेंशनल। अब यहाँ से 2AQ क्या होता है, P होता है, तो हम लिखें -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन। अब देखो अगर R ज़्यादा है और A छोटा है, यहाँ से हमें लिखते इफ R इज मच ग्रेटर देन A एंड R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन A स्क्वायर, देन हम यहाँ लिख सकते हैं R की पावर 2 की पावर 3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला बचेगा वो मैं कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये E इक्वेटोरियल होगा, क्या होगा E इक्वेटोरियल होगा। ये आप लोग नोट कर लो, यहाँ पर P यूनिट वेक्टर जरूर लगाना, ये आप नोट डाउन करो। अच्छा यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, क्या है जो निगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे निगेटिव साइन आया है ना, वो क्या शो कर रहा है, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हमारा जो इक्विलेटरल पॉइंट पे है ये एंटी पैरेलल होगी, किसके, इसके डाइपोल के हमेशा एंटी पैरेलल होगी इसकी डायरेक्शन। कैसी होगी, एंटी पैरेलल। जो डाइपोल मूवमेंट है इसके हमेशा डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी पैरेलल होगी। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। ये माइनस साइन जिस यही शो करता है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो हमने जो इक्वेटोरियल एक्सियल का निकाला था एक्सिस पर, उसका क्या आया था फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आया था 1/4 2P अपॉन R क्यूब, और इसमें क्या आ रहा है P अपॉन R क्यूब। तो अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक्सियल पॉइंट पर क्या रिलेशन होता है, तो आप ये कह सकते हो E एक्सियल इज इक्वल टू 2E इक्वेटोरियल। तो मतलब अगर हमें एक्सियल का दिया हुआ हो तो हम इक्वेटोरियल का निकाल सकते हैं क्योंकि उसके डबल के बराबर होता है, लेकिन डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जितनी डिस्टेंस हमने R पे ली थी इधर एक्सिस पर, उतनी डिस्टेंस हमने यहाँ पर इक्वेटोरियल को लिया है। ये नहीं कि आप डिस्टेंस बढ़ा दो और बोला नहीं सब नहीं हो रहा है। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जितनी डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ लोगे उतनी डिस्टेंस वहाँ पे वहाँ।